नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन इतना समय ले लेगा ये सवाल जितना समय में आप 4 को 5 को क्वेश्चन और बना लीजिएगा। अब सूत्र लगाते रहिए इस पर। क्यूब वाला है तो सूत्र लगाएंगे तो बोलेंगे सर ये तो बना लेंगे जल्दी जल्दी। वीडियो को रोक करके और बना करके देखिए आपको कितना समय लगता है बनाने में। जितना समय लगेगा उतने में 4 को 5 को क्वेश्चन और आप बना लीजिएगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है? तो ट्रिक ये है कि देखिए यहाँ पर क्यूब में तो सब दे रखा है लेकिन पैटर्न कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे सवाल में हम लोग वेरिएबल के बदले में वैल्यू को मानना पड़ेगा। कुछ जो x और y नाम का जो वेरिएबल दिख रहा है उसके बदले में कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि x बराबर y बराबर 1। छोटे से वैल्यू पर हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू के लिए काम कर जाएगा ये, लेकिन छोटा सा वैल्यू इसलिए ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन अपना आसान हो जाएगा। तो x और y दोनों को हम लोग कितना मान लिए? 1 मान लिए। अब x और y के स्थान पर जब 1 पुट करेंगे तो क्या सब मिलेगा आप देखिए। x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, और y के बदले में भी 1 पुट करेंगे तो 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 4। और उसका क्यूब है, घन बोल रहा है, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौका 16 चौका 64। यहाँ पर लिख देते हैं 64। बीच में चिन्ह है माइनस का तो माइनस डाल दिए। अब है 3x माइनस 2y। x और y के स्थान पर तो 1 रखना है, तो 3 गुना 1 3 हो गया, माइनस 2 गुना 1 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1, और 1 का क्यूब 1 ही होता है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर से माइनस है तो यहाँ माइनस डाल दिए। 2x प्लस वाई, 2 इंटू 1 कितना? 2, अब प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना? 3 हो जाएगा। उसका क्यूब बोल रहा है करने के लिए, तो 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पर 27 डाल दिए बट्टा। अब नीचे में भी काम करते हैं, एक्स वाई का मान तो 1 है तो 13 गुना 1 13 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। 15, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इधर 15 रह गया। अब माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, वाई के बदले में भी 1 लिए थे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको छोटा कर देते हैं। इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 घटे 27 और 1 28 बट्टा 13 घटे, अब 15 2 17, तो 13 घटे 17 और छोटा कर दीजिए। 64 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 गया तो 6 ही बचा, 5 में से 2 गया 3 36, और 13 में से 17 जाएगा तो कितना? -4 हो जाएगा। -4 अब काट दीजिए, 4 9 में 36, 9 -9 हो जाएगा इधर। तो इस सवाल का वैल्यू कितना आ गया? सवाल के बदले में मान आ गया कितना? -9। ये याद रखिएगा। अब चेक ये करना है कि किस ऑप्शन में x और y का मान 1 रखने पर -9 आ जाएगा। जहां पर -9 आ जाएगा वही ऑप्शन अपना सही है। तो रखिए यहाँ पर 1, 6 गुना 1 6, और 3 गुना 1 3, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। हमको तो चाहिए -9, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पर रखते हैं 6 और 3 9, लेकिन हमको चाहिए -9, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ रखते हैं 1 और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -3, मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए -6 और -3, x और y के स्थान पर 1 1 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा? -9। यही वाला ऑप्शन अपना सही है। इसी तरीके से बनाएंगे तो हर सवाल में सूत्र लगा दीजिएगा, वैसे काम नहीं चलेगा। कहीं कहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है, वैल्यू मान भी रखना पड़ता है, और मान करके भी बनाना पड़ता है। कुछ और सवाल लेकर के आएंगे जहां पर दिखाएंगे यहाँ तो 1 रख लिए, कुछ और सवाल लेकर के आएंगे जहां पर 0 रखने से भी काम बन जाएगा। तो हमेशा सूत्र लगाइएगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए, पसंद तो आ ही गया होगा, और नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया तो रोक करके दोबारा से देख लीजिए, समझ जाएंगे। तब तक देखिए जब तक समझे नहीं। शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ये सब कहने की जरूरत नहीं है, बात तो आप भी समझते ही होंगे। चलिए मिलते हैं अगले सवाल में।